दोस्तों, एक ऐसा रोग जो 90% फार्मर जानते ही नहीं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मेरक डिजीज के बारे में और संपूर्ण जानकारी, जिससे हमारे फार्म में बीमारी आने से पहले क्या करना होगा इसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मेरक डिजीज क्या है, इसके बारे में, इसका इलाज क्या है। दोस्तों, मेरक डिजीज रोग एक संक्रमण वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग है जो मुख्य रूप से मुर्गियों के प्रभावित करती है। सबसे ज़्यादा दोस्तों यह मुर्गी को प्रभावित करती है अन्य पक्षियों के मुकाबले। और दोस्तों, यह हिपिस वायरस के परिवार का वायरस के कारण होता है। एक वायरस है जिसका नाम है हिपिस वायरस। इसके परिवार के वायरस के कारण एक बीमारी आपके फार्म में फैलती है और आपके मुर्गियों में आती है। और यह मुर्गियों के तांत्रिक तंत्र को और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है। दोस्तों, मेरक रोग पोल्ट्री को ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु दर, गंभीर उत्पादन हानि हो सकती है। यह रोग कई नसों में परिवर्तन का कारण बनाता है और प्रमुख आंतरिक अंगों को में ट्यूमर का कारण बन सकता है। दोस्तों, कभी आप देखते होंगे कि आपके मुर्गी में ट्यूमर सा बन के निकल आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपको मेरक का लक्षण भी आपको दिख सकता है। चलिए लक्षण पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मुर्गियां मुख्य रूप से प्रभावित प्रजातियां हैं। हालांकि कुछ अन्य प्रकार के पक्षियों में यह रोग बहुत कम पाया जाता है। दोस्तों, जो युवा पक्षी यानी पक्षी होता है जो युवा, इसमें संक्रमण की प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। मेरक रोग से अधिकांश मौत 8 से 20 सप्ताह की आयु के बीच हो जाती है। हालांकि कुछ मामलों में यह बीमारी 3 से 4 सप्ताह की आयु में छोटे पक्षी या 1 वर्ष की आयु के पक्षी में भी देखी गई है। दोस्तों, अब यह बीमारी इतनी खतरनाक है, इसका जानकारी आपको लेना इसलिए आवश्यक है। इसीलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि कम से कम आप जहां से चिक्स ले रहे हैं वहां से आपको सावधानियां बरतनी होगी। नहीं बरतेंगे तो आपको काफ़ी परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। अब दोस्तों, जानते हैं मेरक रोग के लक्षण। जीवित पक्षी में हम कैसे मेरक रोग को पकड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे बर्ड में कौन सी बीमारी का लक्षण दिख रहा है, ताकि हम उसका सही ढंग से इलाज करा सकें और अपना मुनाफा कमा सकें। चलिए दोस्तों, तो जीवित पक्षी में लक्षण क्या क्या होते हैं इसके लिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, पक्षी में पैरालिसिस या लकवा, जिसको हम लोग पैरालिसिस को लकवा भी बोलते हैं, लकवा हो जाता है और जिससे इसकी एक पैर या दोनों पैर और पंख काम करना बंद कर देता है। आप मुर्गी का आपका एक पैर या दोनों पैर या पंख, दोनों पंख भी काम करना बंद कर सकता है। अगर ऐसा लक्षण दिखे तो आप समझिए उसमें मेरक का दिक्कत आ रही है। आँख में धुंधलापन, पुतलियाँ का रंग, जो आँख का पुतली का जो दोस्तों रंग होता है वो रंग बदलने लगता है और मुर्गी अंधा हो जाता है, यानी उसको हम लोग अंधापन बोलते हैं कि अंधापन हो गया। तीसरे नंबर पर दोस्तों, त्वचा में ट्यूमर या गांठ जैसा बनना। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अगर मुर्गी के गले के पास या कहीं भी आपको ट्यूमर जैसा वो बनना चालू हो जाएगा या गांठ जैसा आपको लगना दिख जाएगा, तो आप इससे समझ सकते हैं कि मेरक का लक्षण दिख रहा है। इसके लिए आपको पशु चिकित्सक से सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
चौथे नंबर पर दोस्तों आंतरिक अंगों जैसे आंतरिक अंग जैसे लीवर हो गया, तीली हो गया और किडनी में भी ट्यूमर बनता है दोस्तों, तो ये सब आंतरिक में है। दोस्तों मेरक रोग को रोकथाम कैसे करें, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि भाई इतना खतरनाक बीमारी है तो इसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर टीकाकरण यानी वैक्सीन करना, हिंदी में टीकाकरण कहते हैं और इंग्लिश में वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो दोस्तों मेरक रोग के खिलाफ टीकाकरण मुर्गियों के चूजे के उसके जन्म के समय किया जाता है, जिसे हम 1 डे चिक्स कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया भी होगा कि अगर आप लोकल हैचरी से लेते हैं, जो इनक्यूबेटर अपने घर में रखते हैं, 1000-500 चूजे निकालते हैं और आप उनसे चूजा खरीद लेते हैं और अपने फार्म में डालते हैं, उसमें आपको ज़्यादातर मेरक डिजीज बीमारी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। इसीलिए जब हम चूजा खरीदे कहीं से भी तो उनसे हम पूछे कि क्या आपने मेरक का वैक्सीनेशन किया है, या बहुत लोग मेरक नहीं पूछकर सीधे पूछते हैं क्या चिक्स में वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर क्योंकि दोस्तों वैक्सीनेशन नहीं होगा तो हमारे फार्म में आके बीमारी होगी, और ये बीमारी सालों में भी दिख जाती है। 1 साल का बर्ड हो उसमें भी दिख जाती है, छोटा बर्ड हो उसमें भी दिख जाती है। इसका कोई समय सीमा नहीं है, एक वैज्ञानिक मापदंड है जिससे हम मानते हैं कि 8 से 20 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह के बीच में देखा जा सकता है। मगर इसका महत्वपूर्ण अंग ये है कि आप इस बीमारी से परेशान होने से अच्छा है कि आप सही जगह से चूजा खरीदें, जो वैक्सीनेशन करते हैं वहाँ से खरीदे। 1-2 रुपये का अंतर होता है और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ लिए होंगे। दूसरे नंबर पर दोस्तों मुर्गियों के रहने की जगह को स्वच्छ और सुरक्षित रखना। आप जहां मुर्गी को रख रहे हैं उसको स्वच्छता के साथ रखते, साफ सुथरा रखें, ताकि स्मेल बदबू से दूर रखें, ताकि इससे मेरक नहीं अन्य प्रकार की बीमारियां भी आपके फार्म से दूर रहेगी, और अनेक प्रकार की बीमारी आपके फार्म से दूर रहेगी तो आपको प्रॉफिट होगा ही। तो आपको इन सब बातों का ध्यान हमेशा रखना होगा पोल्ट्री फार्म में। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम जान लेते हैं बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखना, जैसे नई मुर्गी को मौजूदा झुंड से मिलने से पहले उसे अलग रखना और उसके स्वास्थ्य की जांच करना। दोस्तों इसका मतलब अगर मैं आपको सीधे समझा दूं तो जैसे आप फार्म आपका 1000 बर्ड का है या 500 बर्ड का है, तो आपने 1000 का है तो 500 चिक्स पहले डाल लिया और 500 चिक्स 5 दिन बाद या 10 दिन के बाद आपने डाला। तो ऐसा करके डाले और फिर आगे ब्रूडिंग कर लिया, फिर उसके बाद सबको एक साथ मिला दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो इसका बीमारी उसमें जाएगा, उसका बीमारी इसमें जाएगा। तो कम से कम इसका जब हम बायोसिक्योरिटी पे आएंगे तो कितने दिन अलग रखा जाता है, इसके बाद फिर झुंड को मिलाया जाता है, कैसे मिलाया जाता है, इसके बारे में बायोसिक्योरिटी में हम पूरा आपको बताएंगे। तो अब चौथे नंबर की बात करते हैं दोस्तों। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद हमारा वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। चौथा नंबर आपको हर हाल में जानना जरूरी है। आप पूरा वीडियो देखें या ना देखें, लास्ट का ज़रूरी है, मगर आपको वीडियो इतना मेहनत से बनाया जाता है ताकि आपका नुकसान ना हो। जो लोग एक भी अगर बंदा इस वीडियो को देख लेगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। चलिए दोस्तों, चौथे नंबर का रोग जो पे हम जानते हैं, मेरक रोग का कोई भी इलाज नहीं है। दोस्तों समझ रहे हैं ना, मेरक रोग का कोई इलाज नहीं है, इसलिए रोकथाम ही इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और टीका और उचित प्रबंधक रणनीति अपनाकर इस रोग से मुर्गियों को सुरक्षा की जा सकती है। तो दोस्तों मेरक रोग का कोई इलाज नहीं है। कोई अगर आपको कहे कि मेरक रोग मैं ठीक कर दूंगा तो आपसे लूट रहा है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। वो जिस मुर्गी में हो गई वो मर